एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे और पहचान रहे होंगे मुझे भी और इस टॉपिक को भी, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम आए हैं 7.8 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, अपने आप में अनोखा एक्सरसाइज है। अनोखा क्या है सर, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। ठीक है ना, इसमें लिमिट का यूज किया गया है, तो कई बच्चे यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए मैं स्वयं आ गया हूँ और 7.8 को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x इंटू डी एक्स, और क्या करना है a से लेके b तक। क्या है ये सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन क्या करना है, लिमिट की सहायता से, लिमिट की सहायता से, है ना, लिमिट की सहायता से निकालना है पहली बात। यानी जो ही लिमिट की बात कर दिया, इसका मतलब आपको पकड़ लेना है एसेंट मेथड पे जाना है ना, एसेंट मेथड, प्राचीन विधि लगानी है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। कैसे लगेगा सर, तो सिंपल कहानी यही है कि अगर कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है a से लेके b तक, तो मेरे पास तरीका ये होता है कि मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि लिमिट s टेंस टू 0 ले लेता हूँ और h को ले लूँगा कॉमन ले लूँगा। और मेनली मैं तरीका जो बनाया हूँ पिछले वीडियो के अंदर, तो वो है एफ ए फिर प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और ऐसे चलते जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्या, इसका आंसर। ये देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल में हम करते क्या है, एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल में हम कर रहे होते हैं सर सम किसका, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं सर, एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये पूरा पैतरा है एरिया अंडर कर्व निकालने का, वो भी कौन सा, प्राचीन वाला, है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी फंक्शन देगा उसमें से बस एक चीज याद कर लेनी है, क्या सर, h क्या है, मतलब जो भी फंक्शन देगा उसमें से h निकाल लेना है। फिर दूसरे नंबर पे और क्या निकालना है सर, दूसरे नंबर पे ये निकालो कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और फंक्शन क्या है, और बारी बारी ये वैल्यू पुट करते जाओ, खेल खत्म। अब कैसे, तो वो तो क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा। तो देखिए, ये मेरे पास पैतरा है और इस पैतरे को मैं लगाऊंगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलो उठा के लेके आते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्वेश्चन है ये, इसमें पहले देखो a की वैल्यू क्या है सर, a ही है, b की वैल्यू क्या है, b ही है, तो h की वैल्यू क्या होती है, तो h की वैल्यू निकलती कैसे है सर, तो वो निकलती है b माइनस ए अपॉन एन से, है ना, b माइनस ए अपॉन एन से। अच्छा, और फंक्शन क्या है इसमें, तो मेरा फंक्शन जो है वो है x। ठीक है, ठीक है, अब बारी बारी मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यानी एफ ए की वैल्यू पुट करनी है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करनी है, ये सब करना है। तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से चलिए समझिए और करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको उठा के लेके आ जाता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसी को उठा के लेके आ रहा हूँ, सॉल्व करूंगा मैं। h यहाँ पे एफ ए है, तो देखो एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, x है। अगर मैं यहाँ पे एफ ए कर दूँ तो इसका मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर चेंज लाओगे ना तो यहाँ पे चेंज आएगा, तो यानी एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, तो a हो गया। प्लस एफ ए प्लस एच, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है ना, तो जो यहाँ पे रखोगे वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, तो a प्लस एच रखोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे a प्लस 2h है, तो a प्लस 2h आ जाएगा, बिल्कुल सर, तो a प्लस 2h आ गया, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे डायरेक्ट यही जो बीच में है वही आंसर मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं है। अगर मान लो हमारे पास ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होता, तो फिर जो यहाँ पे रखते उसमें हमेशा 2 ऐड करना होता, यानी यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है उसमें 2 ऐड करके बात करनी होती है, यानी यहाँ पे जो रखा गया वहाँ पे 2 ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना दिया, एक्स, तो इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा गया वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा ना, सिंपल पैतरा है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे रखोगे अगर इस चीज को उठा के इस एक्स की जगह पे, तो सीधा सीधा यही मिल जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा, बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा आपने निकाल दिया वैल्यू। अब देखना ध्यान से, लिमिट s टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे h भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे a सब जगह पे है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो a कितनी बार आया होगा। तो आपने क्या तरीका सीखा है कि सर हम लोगों ने ये रेक्टेंगल बनाए होंगे, और रेक्टेंगल कितने बनाए होंगे, n, तो वही n टाइम मैंने जोड़ा है,
भाई n रेक्टेंगल है तो n बार मैंने उनके एरियाज को जोड़ा है, n रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ा है, तो ये जो a आया होगा वो भी कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा, तो यानी a n हो जाएगा। कि मान लो अगर a 4 बार आता, ये 4 बार आता जो कि मैं अब सिखा चुका हूँ, तो 4 से गुणा कर देता यानी क्या हो जाता 4a हो जाता। अगर a 5 बार आया होता तो 5 से गुणा कर देता तो 5a हो जाता। a अगर 10 बार आया होता तो मैं 10a लिख देता, लेकिन अगर a n बार आया है तो इसका मतलब na लिख दूंगा मैं। क्लियर है? तो बस an या na, ठीक है, जो भी आप लिख सकते हो लिख दो na प्लस। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये खेल तो खत्म हो चुका a का, अब बच रहा है h का। तो भाई देखो पहले में a था, है ना, तो इसलिए मैंने a को कैलकुलेट करके लिख दिया, इसके पास h नहीं था, यहाँ से h स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से h स्टार्ट जो हुआ है वो अंत तक चला है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पूरे में से h कॉमन लेना तो ले सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल h कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे एक h है, मतलब एक h है तो यह हट गया तो एक बचेगा, प्लस देखो ये तो गायब हो चुका है, ये को पहले ही आइसोलेट कर दिया है मैंने, यहाँ पे क्या है 2h है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा और आसान करता हूँ। मैं ना ए को अलग कर देता हूँ, एच को अलग कर लेता हूँ, तो a प्लस ए ऐसे रहेगा। सब में से a निकाल लिया है क्योंकि सबको प्लस ही करना है, देखो सबको प्लस करना है, तो a प्लस ए कितनी टाइम होगा, n टाइम्स होगा ना। और इसमें प्लस करना है किसको, h प्लस 2h प्लस 3h डॉट 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 ऐसे चलेगा n-1h तक। समझ में आ रहा है ना? तो दो पार्ट में कर दो, एक तो n का a का अलग, h का अलग। इसको तुम n टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आएगा, अब समझ में आएगा, वो आएगा सर, वो आएगा an आएगा, और प्लस यहाँ पे h को कॉमन ले लो, तो h को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और डॉट 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 n-1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर ये आएगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n-1 तक ये क्या बन गया सर, ये एक प्रकार का सीक्वेंस बन गया, AP वाला बन गया, बिल्कुल। और इसकी हमको पर्टिकुलर वैल्यू पता है, क्या है वैल्यू इसकी बता सकते हो, बिल्कुल सर, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h होगा, यहाँ पे an होगा, प्लस यहाँ पे h होगा, इसके जहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं n इंटू n-1 बाई पूरे के नीचे 2 लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, ये आ गया अपने पास। ओके, अब देखो जैसा कि मुझे h की वैल्यू पता है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे h की वैल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तुरंत h की वैल्यू नहीं लिखूंगा, अभी मुझे थोड़ा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा, मुझे इस h का मल्टीप्लाई बारी बारी कर देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होगा, एक काम करो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होगा लिमिट s टेंस टू 0, अब पहले एक काम करो इसका मल्टीप्लाई कर दो, इस h को तो रहने दो, देखो इस h a को ऐसे रहने दो, मतलब a n भी ऐसे रहने दो, इस h का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस h का मल्टीप्लाई तुम इसके साथ करो, और जब इसके साथ करोगे तो ये जब n इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी होगा, तो उससे बढ़िया ना तुम इस n का मल्टीप्लाई ना करके सीधा h का मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या यहाँ पे n h और माइनस h, क्योंकि अंदर दो लोग थे तो अंदर डायरेक्ट n का h का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब मैं बाद में n का मल्टीप्लाई करूँ, n का मूड नहीं था अभी करने का इसलिए रुका हुआ है वो। ओके, पूरे के नीचे 2, क्लियर, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। अब क्या करना है आपको, अब h को गुणा करके दे देना है, देखो यही प्रारूप सब में लगाना है, यही प्रारूप सब में यूज करना है, यही फॉर्मेट है। पहले क्वेश्चन ने फॉर्मेट बताया कि बाकी सभी क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या कर दो, h का मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, h का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a n h हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n h हो जाएगा, और अंदर क्या है n h माइनस h है, और पूरे के नीचे यहाँ पे क्या है 2 है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे h की वैल्यू मैं जानता हूँ, h की वैल्यू क्या है मेरे पास, b माइनस ए अपॉन एन होता है, तो a इंटू एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एच आएगा, सॉरी n आएगा, है ना, यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस n ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे b माइनस ए अपॉन पूरे के नीचे n हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ, पहले एक बात दिमाग में रखना, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ में h लाना ही लाना है। ये पूरे का पूरा मोटिव यही था कि जहाँ जहाँ h n है वहाँ h लाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो उससे क्या होगा कि h की वैल्यू में हमेशा n नीचे आएगा और n से n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 ऐसे लगा दो, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ पे हो गया, अब केवल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी चीज़ें ऐसे चलेंगी, पहले यहाँ पे देखो n ऐसे रहेगा, h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा, और बगल में क्या होगा माइनस h होगा, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, पूरे के नीचे नहीं सर, इस पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब ध्यान देना यहाँ पे n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने h की बस वैल्यू यहाँ पे रख दी है b माइनस ए अपॉन एन, और बगल में माइनस एच था तो माइनस एच रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो n से n यहाँ भी कैंसिल हो गया, n से n यहाँ भी कैंसिल हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, यहाँ पे बचा है सर a b माइनस ए बचा है, a इंटू बी माइनस ए, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है सर b माइनस ए, और अंदर क्या बचा है b माइनस ए माइनस एच। पूरे के नीचे क्या है, पूरे के नीचे है 2, है कि नहीं है ना? अब ध्यान से देखिएगा h टेंस टू 0 है, यानी h को हमको क्या कर देना है 0, तो जहाँ पे h है वहाँ पे मैं काट दूंगा, यानी डायरेक्ट खत्म, यानी हो जाएगा अपने पास a b माइनस ए प्लस b माइनस ए, यहाँ पे देखेंगे तो b माइनस ए ऐसे रहेगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2, हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, या एक सिंपल तरीका अपनाते हैं, बी माइनस ए क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए क्या कर लेंगे कॉमन, तो बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस, देखिए बी माइनस ए कॉमन हो चुका है, तो ए प्लस, ध्यान देंगे बी माइनस ए कॉमन हो गया तो ए प्लस हमारे पास बचेगा बी माइनस ए बाई 2 बचेगा, है ना? और यहाँ से 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कर लो, जगह ही नहीं है, चलो यहीं पे किसी तरह नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो b माइनस ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2a में से क्या चला जाएगा, b चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी बाई 2, क्या बच जाएगा a प्लस बी बाई 2। और इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो अपने पास मिलेगा क्या, वो देख लो, इस पूरे को मैं कोने पे ला के रख रहा हूँ, तो b माइनस ए दिखाई दे रहा है, b माइनस ए, और बगल में क्या हो जाएगा 2a में से एक घट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और ये पूरे के नीचे डाल दो, है ना? अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना, या तो इतने पे छोड़ दो तो भी आपका आंसर होगा। ओके, इतना तो कर ही सकते हो भाई, यहाँ तक छोड़ दिया तो इसके आगे अगर एक आधी स्टेप और होगा भाई मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब इसका माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दे दो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट कर लो ना, एक काम करो लिख ही दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एक इसका आंसर मिला है, इसका क्लियर है। तो आई होप आपको 7.8 का कैसे क्वेश्चन करना है पहला वाला समझ में आ गया होगा, और ये पहले वाले ने सबका बता दिया प्रारूप, इसी तरीके से सबको करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सबसे पहला काम वही करो कि बारी बारी वैल्यू निकालो, किसकी, इसकी नहीं, ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू, ए बी निकाल लो और फिर एच की वैल्यू निकाल लो, और फंक्शन सेलेक्ट कर दो। फिर फंक्शन सेलेक्ट करने पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि एफ ए, तो ए की जगह पे जो वैल्यू होती है उसको रखो, है ना, यानी यहाँ पे ए है ना, तो इस ए की जगह पे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो और जो वैल्यू है उसको रखो, फिर इस वैल्यू को उतार के इसमें डालो। ठीक है, अपने आप चीज़ें चलती जाएगी। अगर इस क्वेश्चन से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नोट डाउन, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल के देना है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, पुराना वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराने वाले तरीके से। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ए क्या है, तो सर ये रहा ए वाला जगह, ये रहा बी वाला जगह, ए की जगह पे क्या है 0, तो ए इज इक्वल टू 0, बी वाले जगह पे कौन है सर 5, तो बी की वैल्यू 5, और यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे क्या लिखा गया है, एक्स प्लस 1 लिखा गया ना, बिल्कुल। तो ये सब मिल गया। अब इसके साथ साथ एच निकाल लो अपने मन से, एच कैसे निकाला जाता है, बी माइनस ए अपॉन एन होता है बी माइनस ए अपॉन एन होता है। बी की वैल्यू क्या रखे हो त्रिपाठी, 5, माइनस ए की वैल्यू 0, पूरे के नीचे एन, 5 माइनस 0 कितना हो गया 5 बटा एन, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन एन आ गया। सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो भैया, 5 अपॉन एन मैंने निकाल दिया। ओके, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और ए से बी दिया गया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करूँ तो तरीका ये होता है कि लिमिट लगाओ, s टेंस टू 0 लिखो और यहाँ पे h लिख दो, बारी बारी अब करते जाओ, f a प्लस
एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और ये ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आएगा। ये तो हमको रटा हुआ है बिल्कुल। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे लिए क्या है, फॉर्मेट है, इसी पे आपको चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले ना फॉर्मूले को ना अपने हिसाब से कन्वर्ट करो। मेरे पास इतना जगह नहीं है कि हम इतना दे सकें, है ना, जगह बचाना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन ने हमको यही सिखाया। अब जहाँ जहाँ ए है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने अनुसार, जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह पे आप रखो, एफ एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, एक्स प्लस 1 रखना है इंटू डी एक्स। यहाँ पे ए की जगह पे 0, अब बी की जगह पे क्या रखना है 5। अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एफ ए है, ए की जगह पे क्या रखना है 0 यानी एफ 0 प्लस एफ ए की जगह पे 0 प्लस एच हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2h। जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे छाप दो क्या, ए की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो गया बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, अब सीधे इधर काम करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, f0 की वैल्यू। अच्छा, मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर h की वैल्यू अभी क्यों नहीं रखी, अभी रख दोगे तो सिर्फ जगह लेगा, वो जरूरत उसकी लास्ट में आएगी, तो इसलिए लास्ट में रखेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में उसकी वैल्यू रखेंगे जरूर, अभी नहीं। लेकिन अब देखो f0 निकालना है, तो तरीका क्या होता है, हमारे पास पता है कि f(x) इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। अब मैं अगर यहाँ पे f0 करूंगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 क्या मिल गया हमको 1। अगर मैं 0 प्लस h रखूँ तब, तो सर जहाँ पे x है वहीं पे क्या कर दो, 0 प्लस h लिख दो, हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, और ये मिल गया हमको h प्लस 1। तो ऐसे ही लेके चलना है, हाँ ऐसे ही लेके चलना है। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा, थोड़ा ध्यान देना, h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा h, यहाँ पे f0 है, तो f0 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये रहा फंक्शन, तो x के जहाँ पे 0 डाल दूंगा तो 0 प्लस 1 क्या मिल गया 1, प्लस 0 प्लस h, तो x के जहाँ पे 0 प्लस h डाल दिया तो क्या मिल गया h प्लस 1। यानी हमेशा क्या करना है, x के जगह पे 0 रख के h में मुझे 1 जोड़ते जाना है। तो यानी हमेशा इस वाले पोर्शन में, जो भी साइड वाला पोर्शन उसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे 2h है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2h प्लस 1 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 हो जाएगा बिल्कुल। ये पूरा का पूरा बन गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास दो पोर्शन है, एक तो h वाला, एक तो 1 वाला। 1 वाला हर जगह आ रहा है, h वाला आ रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले 1 वाले को ले लो, और सबसे पहले 1 वाले को ले लो, फिर h वाले को ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा h, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 कितनी बार आएगा सर, 1 यहाँ से अगर गिन के निकालोगे तो टोटल n बार आएगा, तो 1 इंटू n हो जाएगा। ऐसे ही h का देखा जाए तो h का अलग कहानी है, जब 1 सब हटा दोगे, छान के निकाल दोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस 2h प्लस 3h, और ऐसे चलते जाएगा, n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ पे देखो h को भी अगर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे करके n माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा बिल्कुल। सॉरी, h को कॉमन ले लिया तो इससे फे बचेगा, और इसकी कहानी तो हम जानते हैं, इसकी कहानी हमको पता है क्या होता है सर, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस h ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई पूरे के नीचे 2 आ जाएगा बिल्कुल। ये बन गया पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, बगल में क्या है h है, यहाँ पे है n प्लस h का मल्टीप्लाई कर दो, तो h का मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, तो मेनली क्या मिलेगा आपको, n अंदर n h माइनस h मिल जाएगा, पूरे के नीचे 2। अब इस h से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा NH प्लस यहाँ पे हो जाएगा NH और अंदर NH माइनस H। देखिए एक n के पास एक ही h होना चाहिए, इसलिए हम अंतर नहीं ले जाएंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। हो गया बिल्कुल। अब देखो h की वैल्यू रख देनी है, h की वैल्यू रखो, तो हमारे पास क्या है सर, है लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या होगा, n ऐसे ही रहेगा, h की वैल्यू रखोगे तो h की वैल्यू क्या है 5/n, फिर प्लस यहाँ पे फिर n है, h की वैल्यू फिर 5/n, फिर क्या है अंदर
n है, n ऐसे रहने दो, h की वैल्यू 5/n माइनस h हो जाएगा, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5/n हो जाएगा, और पूरे के नीचे हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे n से n कैंसिल, यहाँ पे भी n से n कैंसिल, और यहाँ पे भी n से n कैंसिल। क्या मिला आपको, मिला लिमिट s टेंस टू 0 5 प्लस यहाँ पे भी बचा 5, और यहाँ पे देखेंगे तो अंदर बचा 5 माइनस h, पूरे के नीचे क्या बचा 2। हम जानते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0, h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू रख दो, जब 0 है तो 0 हट करो उसको, तो 0 कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 0, तो इसका मतलब 5 ना होगा, पूरे के नीचे 2। अब यहाँ पे देखो 2 पचे 10 और 5 पचे 25/2, मतलब पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, 10 प्लस 25 35/2, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर निकल के आया कि अगर मैं 0 से लेके 1 x + 1 इंटू dx कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे 10 मिलेगा। ये देखो, ये प्राचीन तरीके से लाया हमने। अगर मॉडर्न तरीके से अगर मैं इसका आंसर 10 लेके आऊँ तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा, सॉरी 35/2 आया है, कौन सा सपना मैं देख रहा हूँ, 35/2 आएगा। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल में 5 रहेगा। जल्दी में कई सारी मिस्टेक कर दी, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं, गलती यहाँ पे भी अच्छी बात है। तो ये प्राचीन तरीके से मैंने लाया है, मॉडर्न तरीके से ला सकता हूँ बिल्कुल। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद पहले और दूसरे को मॉडर्न तरीके से करके अगेन दोनों का आंसर ला के दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे a और b था और x इंटू डी एक्स किया था, मॉडर्न तरीके से करो। अगर मॉडर्न तरीके से करूँ सर तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने का तरीका, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन का तरीका हमने सीखा है सर, कि अगर मान लो fx है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ a से लेके b तक, तो तरीका ये होता है सर कि यहाँ पे करना ये होता है कि एक बार एफ बी कर लो, फिर एक बार एफ ए, यानी ऊपर वाली लिमिट एक बार डाल के उस फंक्शन में देखो, फिर अपर लिमिट डाल के देखो, मतलब ऐसे नहीं करना होता है। सबसे पहले इसका dx कर लो तो एफ डैश एक्स आएगा, है ना, मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, है ना, एफ डैश एक्स। अब क्या करना है आपको, एफ डैश यहाँ पे ए और बी रहने देना, पहले इंटीग्रेशन करना, एफ डैश एक्स आएगा, फिर उसमें क्या करना है, उसमें आपको एक बार बी डालना है और एक बार ए डालना है। ठीक है, बस ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का खेल। पहले इंटीग्रेशन कर लो और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे x इंटू डी एक्स है और a है, ये b है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो x²/2 हो जाएगा, बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक सर, a से b तक। पहले अपर लिमिट b² हो जाएगा, बिल्कुल, /2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है, a की जगह x की जगह पे क्या डाल देना है, a डाल देना है, तो क्या हो जाएगा a²/2, देखो 2 ऐसे ही रहेगा, क्या आ गया b² माइनस a²/2, यही तो आया था पिछली बार आंसर, बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन लिया था x + 1, इसका अगर इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 5, तो पहले प्लस में है, मतलब 2 फंक्शन है, तो बारी बारी करूंगा मैं, तो एक बार इसका करूंगा तो क्या होगा, इसका करूंगा 0 से लेके 5 तक x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे 1 का करूंगा तो 0 से लेके 5 तक dx, है ना। अब मैं अगर इसका करूँ, इसका तो क्या हो जाएगा, अगेन x²/2 0 से लेके 5 तक, प्लस 1 का अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, x और 0 से लेके 5 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट यानी 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे पूरा 0 कर देगा, प्लस यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या होगा, 5 0 रखोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 25 + 10 पूरे नीचे 2, तो 25 10 35 हो जाएगा 35/2। तो देखो मॉडर्न तरीके से भी वही आंसर है और प्राचीन तरीके से भी वही। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। सर ये तो क्लियर था, वो क्लियर हो गया है ना। तो अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो इसी उम्मीद के साथ बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए मैं रिकैप करने के लिए आया था बस, ताकि आपको लगाने का तरीका पता हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पिन करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।